देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। राइट, ठीक है। जो फोन पे सुन रहे हैं उनको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग, कल मैंने आपको ना एक चार्ट करवाया था। अच्छा, एक आप लोगों के लिए सेवा है, कोई बंदा ना व्हाट्सएप थोड़ा चेक करते रहना जो हमारा ग्रुप है, क्योंकि कई बार ना कोई ज्वाइन करने की कोशिश करता है और जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि किसने रिक्वेस्ट डाली है ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे बता देना अगर किसी का मैसेज आएगा ना कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको एडमिट कर लूंगी। राइट, तो हम लोग कल एक नया चार्ट पढ़ रहे थे, है ना? चलो देखते हैं उस चार्ट को। अच्छा, पहले स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, एक मिनट। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग क्यों इतना कुछ पढ़ रहे हैं? ये पहले हम लोगों ने भगवान गोलोक वृंदावन का चार्ट पढ़ा, फिर भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन का चार्ट पढ़ा। ये सब कुछ हम पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब क्या जरूरत है? हम सीधे सीधे भगवान की लीलाएं क्यों नहीं पढ़ते? ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ, क्यों पढ़ रहे हैं सब कुछ? ताकि हमारा विश्वास पक्का हो माता जी। और बताओ। भागवतम सीखने के लिए, समझने के लिए। भागवतम सीखने समझने के लिए। और क्यों पढ़ रहे हैं सब कुछ? पहले इतना बड़ा चार्ट किया 10 दिन लगा के, फिर गोलोक वृंदावन का चार्ट किया, क्यों क्यों कर रहे हैं ये? या हरी इच्छा भी कह सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ हम, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिन लोगों ने पहले भगवत भगवान का प्रेम पाने के लिए भी कर सकते हैं। प्रेम पाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी आपने आंसर दिए हैं सब सब करेक्ट है, उनमें कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है। देखो, मैंने ना पहले की क्लासेस में, जिन्होंने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है ना, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये मत सोचना ये क्या पढ़ाए जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर क्लास में बैठो, आपको सब कुछ समझ आएगा। मतलब मुझे पता है कि जो बच्चा पहली बार क्लास में आया उसको भी कैसे पढ़ाना है, तो कोई टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं सब कुछ क्योंकि ना, देखो मैंने आपको एक बार बताया था, दो तरह के, एक वस्तु को दो तरीके से समझा जा सकता है। कैसे दो तरीके से समझा जा सकता है? एक होता है स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। किसी को पता है? स्वरूप लक्षण होता है और तटस्थ लक्षण होता है। याद है किसी को क्या होते हैं ये दोनों? माता जी, तटस्थ जो भगवान अपनी शक्तियों से कार्य करवाते हैं। ठीक है, हेलो। गुड। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, हाँ देखो, जी। जैसे मैं ना आपको समझाती हूँ, एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? तो मोबाइल क्या है? ये स्वरूप है। मोबाइल रूप है ना, दिख रहा है ना मोबाइल कैसा होता है, ये रेक्टेंगल शेप का मोबाइल आपके हाथ में, ये स्वरूप है। ठीक है, आपके सिर के ऊपर पंखा लगा हुआ है ना। अब पंखे के तीन वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, फर है, क्या बोलेंगे उसको, है ना? तो वो लीफ लीफ हाँ, लीफ बोलते हैं मैम। विंग्स विंग्स विंग्स, ठीक है, चलो ये उसका रूप है। ठीक है, आपके शायद एसी भी लगा हो तो एसी जैसा दिखता है, वो डब्बे जैसा, वो उसका रूप है। इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। क्या बोलते हैं? स्वरूप लक्षण, कि एक वस्तु दिखने में कैसी है, स्वरूप कैसा है उसका। ठीक है, जो तटस्थ लक्षण होते हैं, फिर तटस्थ लक्षण क्या होते हैं? तटस्थ लक्षण होते हैं कि भाई वो वस्तु कार्य क्या करती है। अब फोन का तटस्थ लक्षण क्या है? फोन का लक्षण यह है कि इससे हम किसी से बात कर सकते हैं, कोई हमें मैसेज डाल सकता है, हम वो पढ़ सकते हैं, इस पे हम लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। पंखे का तटस्थ लक्षण क्या है? ये हमें हवा देता है।
एसी का तटस्थ लक्षण क्या है कि एसी भी हमें हवा देता है। तो ये सब क्या है, जो ये वस्तुएं कार्य कर रही हैं उसको क्या बोलेंगे, तटस्थ लक्षण। क्लियर हुआ? स्वरूप लक्षण क्या, एक वस्तु दिखने में कैसी है, और तटस्थ लक्षण वो काम क्या करती है। क्लियर हुआ? मैम हाँ जी, स्वरूप लक्षण शेप बोल सकता है, शेप यू शेप कैन से शेप, यस यस यू कैन से शेप। ठीक है, नेक्स्ट वन यूसेस यूसेस uses, yes, what is the use, what is the duty या responsibility क्या है उस चीज की, वो what are the functions that particular object or the particular person is performing, that is called तटस्थ लक्षण, right? यस क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? अब देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा, अब देखो पिछली स्लाइड में जाते हैं। हमने पढ़ा ये कारणोदक्षयी विष्णु है, हमने इनके बारे में पढ़ा ना, आपको बताया था। इनके स्वरूप लक्षण क्या है आप बताओ, कारणोदक्षयी विष्णु के स्वरूप लक्षण क्या है? ये कारण सागर में लेटे हुए हैं, निद्रा में। वेरी गुड, योग निद्रा में, हमारे जैसी निद्रा नहीं, योग निद्रा में, है ना? ठीक है, और स्वरूप लक्षण क्या है बताओ? ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं। हाँ, ये ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड क्रिएट कर रहे हैं वो तटस्थ लक्षण हो गया, वो तो उनका काम हो गया ना। तो काम हो गया तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब इनके लक्षण, रूप वाले ये अकेले हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी नहीं है। हाँ, इनके साथ लक्ष्मी जी। अच्छा ऐसा करो, गर्भोदक्षय विष्णु का बताओ, इनका इजी हो जाएगा। अब इनके स्वरूप लक्षण बताओ गर्भोदक्षय विष्णु के, बताओ गर्भोदक्षय विष्णु। लक्ष्मी जी हैं और शेषनाग जी हैं। शेषनाग की सैया पे वो आराम लेटे हुए हैं, है ना? और इनके गर्भोदक्षय विष्णु के स्वरूप लक्षण क्या है कि इनके 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रही हैं, और ये शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं, और इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। तो स्वरूप नजर आ रहा है ना इनका, ठीक है? अब हम बोले कि भाई किसी के मन में आए कि अच्छा ये तो बस योग निद्रा में लेटे रहते हैं, सांस निकालते हैं, ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, बस इनका यही काम है, ये तो सो ही रहते हैं, तो काम ही नहीं कर रहे। तो कोई बंदा ऐसा सोच सकता है ना जो भागवतम पहली बार पढ़ेगा, है ना, कि ये कैसे भगवान है, ये तो योग निद्रा में लेटे हुए हैं। ऐसा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा, है ना? तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये सिर्फ लेटे नहीं हुए, अगर हम लेटते हैं तो हमें तो खराटे आते हैं, हमें तो नींद आती है, हम तो सोए सोए काम नहीं कर सकते। भगवान की योग निद्रा कैसी है कि सोए सोए असंख्य ब्रह्मांडों की रचना कर दी, और सिर्फ ब्रह्मांडों की रचना नहीं कर रहे, वहां पे उन ब्रह्मांडों में जीवन को स्थापित करने के लिए भगवान बीज, इंग्रेडिएंट्स भी सप्लाई कर रहे हैं। समझ आई? हम इनके तटस्थ लक्षण पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? किसी को तटस्थ लक्षण ना समझ में आया हो बताओ? समझ आया? इसलिए पढ़ रहे हैं, ये उनके कार्य हैं। ये देखो, एक मैं आपको ना पुराने चार्ट में लेके जाती हूँ, 1 मिनट, गोलोक वृंदावन के चार्ट में दोबारा से जाते हैं, वहां पे एक चीज और क्लियर करती हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट। ये हम लोगों ने थोड़ा बड़ा करते हैं चार्ट को। ये देखो, ये हमारे विष्णु जी हैं, ये है हमारे कारणोदक्षय विष्णु। कारणोदक्षय विष्णु है ना, ये कारणोदक्षय विष्णु हालांकि योग निद्रा में है, शायद आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? द ग्लैंस ऑफ महाविष्णु इम्प्रेग्नेट्स द यूनिवर्स विद द जीवा एंड कालास। तो ये सोए सोए ही, ये ऐसे लेटे लेटे ही ब्रह्मांड के ऊपर सिर्फ देखते हैं, द ग्लैंस, दृष्टिपात करते हैं, सिर्फ देखते हैं, और प्रकृति के अंदर जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं काल शक्ति के द्वारा। ठीक है, तो ये सोए सोए सारे काम होते हैं। मतलब तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, उनके तटस्थ लक्षण कार्य पढ़ रहे हैं। क्लियर? इसलिए हम लोग ये चार्ट की अभी वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे, चार्ट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम क्लास शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? कल की हमारा ये मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ सृष्टि तत्व, और ये मैं आपको 2 स्लाइडें आज और पढ़ाऊंगी। अगर आपने इन स्लाइड्स को समझ लिया, एक इस चार्ट को समझ लिया जो अभी दिख रहा है प्रधान वाला, एक इस चार्ट को समझ लिया, तो आपके श्रीमद् भागवतम के हमारा चल रहा है दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय, तो 22 से लेके 32 तक श्लोक आपके हो जाएंगे।
अगर ये 2 चार्ट्स को आपने समझ लिया, उसके बाद मेरे को 10 श्लोक करवाने में आपको 10 मिनट लगेंगे, सारे श्लोक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये चार्ट समझ में नहीं आया तो आपके 10 श्लोक क्लियर नहीं होंगे। तो मैं दोबारा से आपको सारा चार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनको भी थोड़ा सा तो समझ आए। ठीक है, साथ साथ में व्हाट्सएप चेक करते रहना, किसी ने ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डाली तो मुझे बता देना। तो हम पढ़ रहे हैं सृष्टि की रचना कैसे होती है। ठीक है, सृष्टि की रचना मैंने आपको बताया, एक माया सृष्टि होती है, एक विराज सृष्टि होती है। विराज सृष्टि तो हम लोग नहीं पढ़ रहे, ब्रह्मा जी वाली, उसको तो साइड पे कर दो। ठीक है, तो हम माया सृष्टि की बात करते हैं। माया सृष्टि में सबसे पहले क्या होता है, कौन बताएगा? माया सृष्टि प्रधान। सबसे पहले क्या होता है माया सृष्टि में? प्रधान। ठीक है, अब जिन लोगों ने पहली बार क्लास ज्वाइन की है, प्रधान क्या होता है? प्रधान ये होता है, अगर आपने थोड़ा सा शास्त्रों को स्टडी किया हो तो सतो रजो तमो 3 प्रकार के गुण होते हैं। और प्रधान एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रकृति, नेचर, जिससे हम आए प्रकृति, वो दिखती नहीं लेकिन वो है। तो उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 1:1:1 की रेशो में होते हैं, तो इसको कहते हैं प्रधान। अच्छा ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन, प्रधान कहाँ से आया? प्रधान हमेशा से है, शाश्वत है। शाश्वत है, यस। प्रधान कहीं से आया नहीं है, प्रधान हमेशा से था, है और रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे चले। ठीक है, तो प्रधान से आगे क्या हुआ? प्रधान से हुआ आपका, प्रधान से क्या आया? आप लोग ही बताओ, प्रधान से क्या आया? महातत्व। महातत्व। यस, प्रधान से आया महतत्व। अब महतत्व क्या होता है बताओ कोई? जब सारे गुण थोड़ा कम ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। यस, महतत्व में क्या होता है? महतत्व में जो भगवान है ना, किसी ने ज्वाइन किया है, काल शक्ति से वो उत्तेजित कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट बताती हूँ। तो महतत्व में क्या होता है? महतत्व में जो भगवान है ना, जो प्रधान है, उसके अंदर क्या डालते हैं भगवान? काल शक्ति के द्वारा जीवों को इम्प्रेग्नेंट करते हैं। जीवों को इम्प्रेग्नेंट करने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, ये समझो। जीवों को इम्प्रेग्नेंट करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मनुष्य बना देते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास फोन से कि भगवान जीवों को प्रकट कर देते हैं महतत्व में। इसका मतलब क्या है कि महतत्व में मनुष्य बनकर, मनुष्य तो यहाँ भी है ब्रह्मा जी की सृष्टि में, मनुष्य नहीं बने, मनुष्यों को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट दे दिए हैं। इसको समझो, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है? जैसे आप मेरे घर में आओ, ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि बेबी जी हलवा बना दो, तो आप बोलोगे कि माता जी सूजी दे दो, मेरे को वो दे दो, चीनी दे दो, आप मेरे को, और क्या डलता है, सूजी चीनी और घी दे दो, आप ये बोलोगे ना। तो मैं आपको सूजी चीनी घी दूंगी तभी हलवा बनेगा ना। ठीक है, तो महातत्व में जो जीवों को प्रकट किए, इसका मतलब क्या है? बेसिक इंग्रेडिएंट सप्लाई किए, जिन चीजों से हम बने हैं वो चीजें यहाँ पे बनाई गई, वो यहाँ पे इंग्रेडिएंट, बीज डाले जाते हैं। और ये वाले जो मनुष्य हैं, ये वो मनुष्य है जो मनुष्यों को देख रहे हैं। अब सूजी है हलवा, सूजी हलवा बनाने के लिए और घी और चीनी अलग पड़ा है, तो इसको हलवा तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, लेकिन इनके बिना हलवा बनेगा नहीं। तो महातत्व में बीज दिए जाते हैं, जीव नहीं प्रकट, मतलब पर्टिकुलर जैसे हम जीव दिखते हैं ऐसे जीव नहीं, उनको बनाने के लिए बीज दिए जाते हैं, इंग्रेडिएंट सप्लाई किए जाते हैं। समझ आया आपको कि नहीं समझ आया? यस यस। ठीक है, तो ऐसे जैसे ना, अब आप अपने आप को देखो, अपने आप को उस सिर से लेके पैर तक देखो, आपको अपनी लेग्स दिखाई दे रही है, टांगे दिखाई दे रही हैं, बाजू दिख रहे हैं, आंखें, कान, हाथ, नाक सब आपके हैं ना। तो ये क्या है? ये इंग्रेडिएंट है बेसिकली। आपका शरीर किससे बना है? इसी से तो बना है, मन बुद्धि अहंकार से, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों से तो आपका शरीर बना। तो उनको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट दे दिए जाते हैं यहाँ पे। क्लियर? हो सकता थोड़ा टेक्निकल हो, बट अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे ना, समझ आना शुरू हो मोना जाएगा। जी, ये जो हम पंचभूत कहते हैं, उसको पंचमहाभूत इंग्रेडिएंट्स नहीं माना जाएगा? अरे नहीं, पंच महाभूत देखो, अच्छा अभी थोड़ी देर रुको, समझाती हूँ, थोड़ी देर रुको, क्लास के अंत में इस प्रश्न को लेंगे, आपको समझ आ जाएगा तब तक।
ठीक है, अभी यहाँ तक रुको। महातत्व एक बार क्लास के लास्ट में फिर से बताऊंगी, रुको। महातत्व आगे इतना तो पता लग गया ना कि प्रधान से महातत्व आया, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसको लास्ट तक फिर से एक बार समझाऊंगी। महातत्व से आगे क्या आता है बताओ? अहंकार। यस, महातत्व से क्या बनता है? अहंकार। सृष्टि की रचना हो रही है, ये पूरी सृष्टि की जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं। अहंकार आगे 3 कौन से भागों में बंट जाता है बताओ? राजसिक, तामसिक, सात्विक। क्लियर हुआ? अहंकार 3 तत्वों में बंट जाता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब बताओ तामसी अहंकार से क्या प्रकट होता है? इग्नोरेंस। तामसी अहंकार से प्रकट होते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत किसको कहते हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, यस, अग्नि। हाँ, अब आप कनेक्ट कर गए सारे। तो पंच महाभूत भूत प्रेतों को नहीं कहते, पंच महाभूत कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को। ये देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबको क्या कहते हैं? पंच महाभूत। ठीक है, ये कहां से आए हैं? तामसी अहंकार से। ठीक है, और तामसी अहंकार से पंच तन्मात्राएं आती हैं। तन्मात्राएं किसको कहते हैं? अगर आपके बच्चे छोटी क्लास में है तो फर्स्ट क्लास में सिलेबस में आता है ना 5 सेंसेस, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आता है ना। तो आंख का क्या काम है? देखना। कानों का काम क्या है? सुनना। जीभ का क्या काम है? स्वाद लेना। और क्या होता है? नाक का काम है सूंघना। आपकी त्वचा का क्या काम है? गर्म ठंडा ऐसे एहसास करवाना। त्वचा बताती है कौन सी चीज कैसी है। तो ये जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसको कहते हैं पंच तन मात्रा। क्या कहते हैं? पंच तन मात्रा। तो इस जैसे हम लोग, मैं बोलूं आपको लाल, हरा, नीला, पीला, काला, तो आप क्या बोलोगे? मैं क्या बता रही हूँ आपको? आई एम टेलिंग यू कलर्स। क्या बता रही हूँ? कलर्स। अगर मैं आपको बोलूं अच्छा ठीक है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ? फ्रूट्स। फ्रूट्स। इफ आई टेल यू कि ठीक है पीकॉक, पिजन, स्पैरो, पैरट, मैं आपको क्या बता रही हूँ? बर्ड्स। बर्ड्स। तो इसी प्रकार अगर मैं आपको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बोल रही हूँ तो मैं आपको क्या बता रही हूँ? पंच तन मात्राएं। इसका नाम है, इस कैटेगरी का नाम है पंच तन मात्रा। जब भी शायद कोई ट्राई कर रहा है अंदर आने के लिए, आप देखो एक बार। मैं देखती हूँ एक मिनट। यस, नहीं अभी तो किसी ने नहीं ट्राई किया। श्री जी ने ट्राई किया था, उनको मैंने कर लिया था इन। बाकी ग्रुप में चेक करते रहना फिर भी, ठीक है। तो जो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी। ये क्या है? कैटेगरी। इस कैटेगरी का नाम रखा गया है पंच महाभूत। और रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध, इस कैटेगरी का क्या नाम रखा गया है? पंच तन्मात्रा। समझ आ गई आपको? यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो बोलो भाई। तो जब मैं आपको पूछूंगी कि भाई आप बताओ तामसी अहंकार से क्या आया, तो आप मुझे क्या बताओगे? तामसी अहंकार से आया पंच महाभूत और पंच तन मात्रा, ये बताओगे आप। ठीक है, या फिर आपको ये बताना पड़ेगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध। ये तो बोलना मुश्किल है ना। तो आप कैटेगरी का नाम बताओगे। तामसी अहंकार से क्या आया बताओ? पंच महाभूत, पंच तन। सारे बच्चे पास हो गए, ठीक है, एग्जाम में। चलो ठीक है, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं आई तामसी अहंकार से। अब मैं आपको बताऊंगी, कल मैंने एक प्रश्न पे एक क्लास छोड़ी थी कि पंच महाभूत और पंच तन मात्राएं इकट्ठी क्यों आती हैं, ये दोनों इकट्ठे क्यों प्रकट होते हैं। चलो आज इसकी सृष्टि को समझते हैं। डायरी पेन उठा लो अपने, ठीक है, और ध्यान से सुनना। अगर कोई किचन का काम कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि एक भी लाइन मिस हुई ना समझ नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ, बिल्कुल सिर के ऊपर से चली जाएगी सारी क्लास। देखो, एक ना इमेजिन करो, मन में एक फोटो बनाओ, भगवान बैठे हैं। भगवान के मन में आया मैंने सृष्टि की रचना करनी है। तो भगवान कुछ कार्य नहीं करते। भगवान की जो शक्तियां होती हैं उनके मनों के भाव को समझ करना कि भगवान के मन में आया सृष्टि की रचना करनी है, तो भगवान की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, भगवान की जब शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं तो सबसे पहले एक ध्वनि होती है, टंकार होता है, टन करके एक टंकार होता है। पहले जब सृष्टि की रचना नहीं हुई ना तो कुछ नहीं होता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कुछ नहीं, सिर्फ शून्य। शून्य है, शून्य, कुछ नहीं है। पृथ्वी, न पेड़, न पौधे, न जल, न वृक्ष, न हम, कुछ नहीं, शून्य है। तो सबसे पहले एक टंकार हुई, एक ध्वनि हुई,
हम बोलते हैं ना ओम साउंड है यूनिवर्स में, है ना। तो सबसे पहले एक टंकार हुआ, एक ध्वनि हुआ। तो जो ध्वनि थी, ध्वनि से क्या बना? आकाश। ध्वनि से क्या बना? आकाश। अच्छा मुझे ये बताओ, किसने पहली बार क्लास ज्वाइन की है? लेट मी चेक, एक मिनट। किसने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करी? देखते हैं अगर ये लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आई थिंक पुराने लोग ही हैं। अच्छा ठीक है, आप बताओ आकाश कहाँ पे है? ध्वनि से। आकाश कहाँ पे है बताओ? हाँ, फोन वालों ने बताया। आप लोग बताओ, आप में से कोई बंदा बोलो आकाश कहाँ है? मुझे बताओ आकाश। जीत माता जी आप बताओ आकाश कहाँ है, आप बताओ। आकाश मतलब पोजीशन उसकी क्या बताना जैसे? अच्छा ये बताओ आकाश का रंग क्या है? ध्वनि। ध्वनि है वैसे तो। हाँ, आकाश जो हमारे सिर के ऊपर है ये आकाश नहीं है। जो सिर के ऊपर है ये आकाश नहीं है। लोगों को पूछो आकाश कहाँ है, वो बोलेंगे सिर के ऊपर है। आकाश का रंग क्या है? नीला है रे, वो तो बादल है, ये आकाश नहीं है। आकाश ध्वनि का, यस, आकाश होता है, आकाश नहीं, आकाश का गुण है ध्वनि। आकाश सब जगह पे है, सब जगह आकाश है। घड़े के अंदर भी आकाश है, आपके कमरे के अंदर भी आकाश है, पूरा संसार जिसके अंदर है वो आकाश है। अब आकाश कैसे है देखो, अब मैं यहाँ पे अपने कमरे में बैठ के क्लास दे रही हूँ और इसी क्लास को पूजा ऑस्ट्रेलिया में सुन रही है, तो यहाँ से मेरी साउंड ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंची? आकाश के द्वारा। ध्वनि ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो आकाश का माता जी एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। नहीं, इसको एटमॉस्फेयर नहीं, अगर आपने इसका इंग्लिश वर्ड ढूंढना है तो दिस इज कॉल्ड ईदर। अच्छा, ईदर, इसको इंग्लिश में ईदर कहते हैं, ईदर। ठीक है, ठीक है। तो आकाश सिर के ऊपर नहीं है, सिर के ऊपर तो बादल है। आकाश सब जगह पे है, सब जगह आकाश है, ठीक है। और आकाश का गुण क्या है? ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि आकाश का गुण है। सबसे पहले जब भगवान की प्रकृति को बनाने की इच्छा हुई तो सबसे पहले आकाश आया। आकाश कहां से आया? ध्वनि से। ये देखो आकाश, ध्वनि से क्या बना? आकाश। दिख रहा है चार्ट में? ध्वनि से क्या बना? आकाश। आकाश। क्लियर हो गया? पहला ये क्लियर हो गया, ध्वनि से आकाश बना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आकाश को देख सकते हो? देख सकते हो आकाश को? नहीं। आकाश को टेस्ट कर सकते हो? नहीं। छू सकते हो? नहीं। ठीक है, तो आकाश में सिर्फ एक गुण है। कौन सा गुण है? आकाश का क्या गुण है? आकाश में ध्वनि होती है। आकाश में केवल शब्द का गुण होता है। ये पहली लाइन समझ में आ गई? आकाश में केवल शब्द का गुण होता है, ठीक है। क्लियर? तो समझ आया कि आकाश के साथ शब्द क्यों बना। इस चार्ट में देखो, इधर आकाश है, मेरा एरो देखो, आकाश के साथ शब्द क्यों आया? समझ आया? क्लियर हुआ? दोनों इकट्ठे क्यों बने? अब जब आकाश के अंदर क्रिया होती है तो आकाश से क्या बनता है? आकाश से बनता है वायु, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आकाश में जब भगवान आकाश का छोटा सा अंश लेते हैं और उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे क्या बोलेंगे उसको, एजिटेशंस होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं, फिर उससे बन जाते हैं। जैसे आप देखो ना, आप इडली बनाते हो तो इडली में जब आपने वो डाला, क्या कहते हैं उसको, इनो डाला, एक्टिवेट हो जाती है ना, वो बैटर एक्टिवेट हो जाता है ना। तो आकाश का छोटा सा अंश लेके भगवान इसमें क्या डाल देते हैं? स्पर्श। भगवान ने आकाश में क्या डाला? स्पर्श। स्पर्श मतलब टच करना किसी चीज को, तो क्या बन गई? वायु। आकाश में स्पर्श को डाला तो क्या बन गई? वायु, ठीक है। जैसे आपने दही के अंदर बेसन मिला के उसको रखा आग पे तो क्या बन गई? कड़ी बन गई। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आकाश में स्पर्श डालने से वायु बन गई। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके घर में पंखा चल रहा है ना अभी, या एसी चल रहा है ना, तो आपको जो हवा आ रही है वो फील हो रही है? बॉडी पे स्पर्श हो रहा है उसका? होता है ना। देखो जब तेज हवा चलती है आप बॉडी को ढकते नहीं हो क्योंकि बॉडी ठंडी हो जाती है। तो वायु में क्या गुण है? वायु का गुण है स्पर्श। क्या गुण है? मेन गुण स्पर्श है, लेकिन वायु में ध्वनि भी होती है, पता है। जब जोर से हवा चलती है आवाज नहीं आती, जब अंधेरी आती है साई साई की आवाज नहीं आती,
कभी किसी ऐसे अंधेरी रात में जंगल के अंदर से गुजरो, कभी मौका मिले तो साई साई की आवाज नहीं आती जब वो चलती है हवा, आती है ना? तो वायु के अंदर कौन से गुण हो गए? वायु के अंदर 2 गुण हो गए। कौन से? वायु का प्रमुख गुण है स्पर्श स्पर्श और ध्वनि। ध्वनि। देखो दूसरी लाइन पढ़ो, वायु का प्रमुख गुण स्पर्श है और साथ ही वायु में आकाश का गुण शब्द भी होता है। तो वायु में 2 गुण हो गए। कौन से गुण हो गए? वायु में शब्द हो गया और वायु में हो गया स्पर्श। क्लियर हो गया? अब आपको ये समझ में आया कि वायु के साथ स्पर्श क्यों बना? क्योंकि वायु से स्पर्श नहीं बना, स्पर्श से वायु बनी है। ठीक है, स्पर्श से वायु बनी है। सूक्ष्म से स्थूल बन रहा है, स्थूल से सूक्ष्म नहीं बन रहा। आप ये नहीं कह सकते कि आकाश से ध्वनि बनी, ना, ध्वनि से आकाश बना। इसी प्रकार स्पर्श से वायु बनी है। ठीक है, पहले तन्मात्रा आई फिर महाभूत बना। ठीक है, अब जब भगवान वायु का छोटा सा अंश लेके उसमें रूप डाल देते हैं तो बन जाती है अग्नि। वायु में रूप डाला तो क्या बन गया? अग्नि। अग्नि। अच्छा, आपको पता है अग्नि को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब कहीं पे आग जल रही हो तो आग को देख सकते हो ना? हाँ जी। ठीक है, आपने देखा ना कई बार आग लग जाती है, कहीं पे हम फटाफट भागते हैं, सबको बताते हैं। तो अग्नि का कौन सा मेन गुण हो गया? रूप। ठीक है, लेकिन आपने ये चीज देखी, जब अग्नि जलती है तो चरचर चरचर की आवाज नहीं आती? आती है ना? आग जलती है और आग को हाथ भी लगा सकते हो ना, हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। तो अग्नि में 3 गुण हो गए। कौन कौन से 3 गुण हो गए? क्या? आकाश, वायु और अरे नहीं, आकाश वायु नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शब्द, स्पर्श और रूप। स्पर्श और रूप। देखो आप एक बात समझो, ये आकाश वायु अग्नि तो पंच है इसमें। तो अग्नि में कौन से 3 गुण हो गए? शब्द, स्पर्श और रूप। मतलब आग को सुन सकते हैं। आग जब कभी आप अग्नि जला के देखो, उसमें चरचर की आवाज आएगी आपको, आग जलती है तो अग्नि में शब्द भी है, अग्नि को छू भी सकते हैं, स्पर्श भी है और अग्नि में रूप भी है। ये देखो, अग्नि का प्रमुख गुण है रूप तथा साथ ही स्पर्श और शब्द के भी गुण होते हैं। तीसरी लाइन समझ में आ गई? ठीक है, अब भगवान ने अग्नि ली और अग्नि में थोड़ा सा क्या डाला? स्वाद। अग्नि में क्या डाल दिया? स्वाद। अग्नि और स्वाद को मिलके क्या बन गया? जल। आप जल को देखो, आप जल को देख सकते। अब जब नदियां चलती हैं तो कलकल की आवाज आती है ना? ठीक है, पानी को छू सकते हो? यस। स्पर्श है। पानी को देख सकते हो? रूप है। पानी को पीते हो तो स्वाद आता है। तो जल का मेन गुण हो गया स्वाद। अग्नि में कोई स्वाद नहीं है, वायु में कोई स्वाद नहीं, आकाश में कोई स्वाद नहीं, लेकिन जल में स्वाद है। तो जल में 4 गुण हो गए। कौन से 4 गुण हो गए? शब्द, स्पर्श, रूप और रस। क्लियर हो गया? चलो, अब भगवान जल का थोड़ा सा भाग लेते हैं और इसमें डाल देते हैं गंध। जल में क्या डाल देते हैं? गंध। गंध, स्मेल डाल देते हैं। तो क्या बन जाती है? पृथ्वी। अब पृथ्वी में 5 गुण है। पृथ्वी में ध्वनि भी है। आप भूचाल वगैरह आता है, आवाज नहीं होती? होती है ना? ध्वनि भी है, स्पर्श भी है। पृथ्वी को हाथ लगा के देख सकते हो। पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी गोल है। स्वाद का मतलब क्या होता है? कभी आप मिट्टी वगैरह लेके आप खा के देखना, उसमें कुछ तो टेस्ट आएगा ना, अच्छा बुरा। और गंध भी होती है। गंध कैसे होती है? जैसे बारिश के बाद आपको खुशबू नहीं आती मिट्टी में से? आती है ना? ठीक है, तो पृथ्वी में 5 गुण हो गए। ठीक है, क्या क्या गुण हो गए? ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। क्लियर हुआ? बोलो भाई। जी माता जी। यस मैम। जी माता जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन है एक, स्वाद से जल आया कि जल से स्वाद आया? जल से स्वाद आया। जल से। नहीं, स्वाद से जल आया। भाई आप मेरी बात सुनो। मैम, हाँ जी, जल, water, when we are tasting water, then only we can understand. actually we can feel the taste of water when we drink it, but
when the God is creating the entire universe, then firstly Tanmatra is being created. Firstly, the quality is being created, then the actual thing happens. Okay. In this materialistic world, we try to make something. After making that thing, we can see that thing, and then we taste it and we feel, है ना? But when God is creating the entire universe, it is making tanmatra first, it is making quality first, then the subtle. पहले subtle बनता है, फिर gross आता है. Oh, Gross is coming from the subtle. okay. So water is coming from the taste. Sound, water is coming from taste, and ether is coming from like sound, and the क्या बोलोगे उसको, रूप को क्या बोलोगे आप, है ना? And whatever smell is coming from the earth, नहीं, earth is coming from the smell. तो पहले पंच तन मात्रा बनेगी, फिर पंच महाभूत बनेगी. इस चार्ट को देखो, पहले इसमें, इस सारे चार्ट में आकाश पहले है कि ध्वनि पहले है? आकाश, ध्वनि पहले, ध्वनि पहले है. ये देखो, ध्वनि है ना पहले. ध्वनि के साथ कि ध्वनि से आकाश बना. फिर आकाश के नीचे आओ, ये देखो मेरे एरो को फॉलो करो. आकाश से पहले स्पर्श बना है, स्पर्श के बाद वायु आई है. ठीक है, वायु से पहले रूप बना है, फिर अग्नि आई है. तो पहले तन मात्रा बनती है, पहले सटल बनता है, सूक्ष्म बनता है. सूक्ष्म क्या होता है? सूक्ष्म को हम देख नहीं सकते. अब मैं बोलूं, आप बोलो पानी टेस्टी है, मैं बोलूं टेस्ट दिखाओ, दिखा सकते हो? कहां से दिखाएं? अब आप बोलोगे मुझे ठंड लग रही है, मैं बोलूंगी ठंड दिखाओ, तो ठंड कहां से दिखाओगे? आप बोलोगे मेरे को ना तेज आवाज सुनाई दे रही है, मैं बोलूंगी आवाज दिखाओ, कहां से दिखाओगे? नहीं दिखा सकते ना. इसको बोलते हैं सूक्ष्म, जो दिखते नहीं है. ठीक है, तो तन मात्रा पहले आती है, उससे पंच महाभूत आते हैं. क्लियर हो गया? ये समझ आ गया कि तन मात्रा और महाभूत इकट्ठे इकट्ठे क्यों आ रहे हैं? बाकी लोग भी बोलो, भाई समझ आ गया, आगे चले. क्या पहले भी बता चुके हो हमको? हाँ जी, पहले भी बताया हुआ है, हमको याद है. पहले भी बताया हुआ, मुझे लगता है अभी ये फोटो दिखा के ना थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा. है ना? वीडियो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. हाँ, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन हो रही है. अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं, अभी तो एक जैसे ना किसी ने वॉशिंग मशीन बनानी है, तो वॉशिंग मशीन के पुर्जे बन रहे हैं. कभी साइकिल देखा है? साइकिल में क्या होता है बताओ? क्यों, कौन कौन सा पार्ट होता है साइकिल का, बताओ क्या होता है? व्हील, हैंडल, रॉड, चेन, बेल, यस, करियर उसका लगा होता है पीछे, है ना? होता है ना सब कुछ. तो अभी साइकिल के पार्ट बन रहे हैं, साइकिल नहीं बना. तो महातत्व में ये समझो कि जीवों के पार्ट के लिए इंग्रेडिएंट दे रहे हैं महातत्व में. अच्छा, हाँ, समझ आ गया महातत्व कैसे समझाना है, समझ आ गया. बहुत बड़ी एग्जांपल आ गई. देखो अच्छा ये बताओ मेरे को, जो व्हील है वो किसका बना हुआ है? पर साइकिल का पहिया कौन से मेटल का बना हुआ है? बताओ किस धातु का बना है? स्टील का या लोहे, बैटर का. अरे भैया, पहिया वो रबड़ का बना होता है. हाँ, वो ट्यूब रबड़ की बनी होती है. ट्यूब रबड़ की बनी होती है ना, जो बाहर देखते हो काला काला, है ना? अच्छा ये बताओ घंटी किसकी बनी है? आयरन, स्टील की. ठीक है, अच्छा घंटी स्टील की बनी है. अच्छा ये बताओ आप मुझे, जो उसका वो बॉडी है, बॉडी किसकी बनी है? आयरन की. पता लग गया? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो महत्त्व, अब जो ये आयरन है, देखो साइकिल का पहिया कैसे बनेगा? पहिया तब बनेगा जब रबड़ होगी, तभी पहिया बनेगा ना. घंटी कब बनेगी? जब स्टील होगा तभी घंटी बनेगी ना. और साइकिल का जो बाकी का भाग है वो कैसे बनेगा? लोहा होगा तभी बनेगा ना. क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो दो चीजें होगी, एक है रबड़, स्टील और लोहा. इनको मिला के क्या बना? इनको मिला के बना घंटी, पहिया और साइकिल की बॉडी. लेकिन अगर घंटी, पहिया और साइकिल की बॉडी अलग अलग पड़े हैं तो उसको साइकिल बोल लोगे? घंटी को साइकिल बोल सकते हो? It is a part of but not cycle. अच्छा आप ये बताओ, टायर को साइकिल बोल सकते हो? टायर अकेला पड़ा हो? No.
जब सारे नहीं, पार्ट्स से जुड़ेंगे तो ही वो चीज बनेगी ना। यस, तो जब ये सारा कुछ जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे साइकिल। तो महातत्व में क्या हो रहा है, महातत्व में कच्चा माल सप्लाई किया जा रहा है, रॉ मटेरियल। इसमें आपको ये स्टील, रबड़, लकड़ी, ये सब कुछ सप्लाई किए जा रहे हैं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल मिल रहा है। समझ आ गई राधिका माता जी, समझ आ गई आपको? जी आ रही। ये कच्चा माल सप्लाई कर रहा है। अब कच्चे माल के साथ यहाँ तामसी अहंकार क्या कर रहा है? साइकिल के एग्जांपल से बोलो कि तामसी अहंकार में क्या बन रहा है। तामसी अहंकार में क्या बन रहा है? इसमें पेच बन रहे हैं साइकिल में लगाने वाले, घंटी बन रही है, पहिया बन रहा है, लेकिन साइकिल नहीं बन रहा। क्लियर हुआ? ठीक है, राइट, ओके। अभी थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे आप। इसमें जीव नहीं बन रहे, इसमें कच्चा माल सप्लाई किया जा रहा है जीवों को बनाने के लिए महतत्व में। और महतत्व में जब अहंकार आया, अहंकार से आगे ये बने ना तामसी राजसी, इसमें हम ये पेच घंटी इसमें बन रहे हैं। देखो, कुछ समझ पाए मेरे एग्जाम्पल से कि ऊपर से निकल गई सिर के? नहीं, समझ गया मैं। समझ गए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आ जाओ राजसी अहंकार पे। राजसी अहंकार कैसे करेंगे? 3 मिनट रह गए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा करते हैं। राजसी अहंकार आगे 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे तामसी अहंकार से क्या बना था? पंच महाभूत और कर्मेंद्रियां। यस, तो अब मेरे को ना, आपको एक मिनट रुको, मैंने एक नई फाइल खोलती हूँ, उसमें से 5 ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय समझाती हूँ। मुझे लगता है ऐसे प्रॉपरली समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये हमारी यहाँ बन रही हैं किससे? राजसी अहंकार से। किससे बन रही हैं? राजसी अहंकार से। ठीक है, अगर अहंकार ना हो तो सृष्टि की रचना हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताओ। नहीं हो सकती माता जी। नहीं हो सकती। तो अहंकार होना जरूरी है, अहंकार से ही सृष्टि की रचना होती है। और ये अहंकार वो वाला अहंकार नहीं है जो हम कहते हैं कि भाई उसके पास बड़ा पैसा है, वो बड़ा प्राउड में है, वो बड़ा अहंकार है। ये वो वाला अहंकार की बात नहीं हो रही। ये अहंकार वो है जिससे सृष्टि की रचना होती है। अब मैंने अलग एक फाइल खोली, पता नहीं कैसे कैसे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है मुझे, पर आई होप सो समझ आ जाएगा। अब एक अलग फाइल खोली है। ये देखो, ज्ञान इंद्रियां क्या होती है? फोटो दिख रही है? ज्ञान इंद्रियां कौन क्या होती है? ये फोन वाले बताओ मुझे, ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती है? 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां। समझ आ गई? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। बाकी तो ये जूम वाले तो लैपटॉप पे भी देख के समझ जाएंगे। अब इनको देखने के बाद तो कुछ डाउट नहीं रहेगा। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं? 5 कर्मेंद्रियां होती हैं स्पीच, हैंड्स, लेग्स, एनस, जेनिटल। मतलब आपकी जो वाणी है, जीभ नहीं, वाणी, जो शब्द निकल रहे हैं ना अंदर से, आवाज आ रही है, ये होती है कर्मेंद्रियां। हाथ, हाथ कर्मेंद्रिय मतलब काम कौन करता है? हाथ करते हैं ना, कर्म करते हैं, तो इसको कर्मेंद्रिय बोला गया है। लेग्स, लेग्स क्या करती है? चल चल के आपको पैर लेके जाते हैं ना, जहां पे भी जाना होता है, तो ये कर्मेंद्रिय है, स्पीच, हैंड्स और लेग्स। और एक हो गए आपके मल मूत्र के पासिंग स्थान, जहां से मल मूत्र जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनस, पायु। ठीक है, मलमूत्र यहाँ से पास करते हो। और एक जहां से आप हमारी जननेंद्रिय होती है, जेनिटल्स होते हैं, जहां से शिशु का जन्म होता है। ठीक है, ये सारी होती है कर्मेंद्रियां, क्योंकि ये कर्म करती है। ये जो ज्ञान इंद्रियां ये कर्म नहीं करती। आंख खाना थोड़ा ना बनाती है, आंख टीवी थोड़ा ना बनाती है, जीभ खाना थोड़ा ना बनाती है, ये तो ज्ञान देती है। ज्ञान इंद्रिय सिर्फ ज्ञान देंगी कि भाई ये खट्टा है, ये मीठा है, ये गंदी स्मेल है, ये अच्छी स्मेल है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये तीखी आवाज है, ये धीमी आवाज है। ये सिर्फ सेंस ऑर्गन सिर्फ सेंस देते हैं, सिर्फ आपको ज्ञान देते हैं, काम कोई नहीं करते। काम ये वाली कर्मेंद्रियां करती हैं, स्पीच, हैंड्स, लेग्स, एनस, जेनिटल, ये काम करते हैं, इसलिए इनको कर्मेंद्रियां कहा गया है। क्लियर हो गया? यस। ठीक है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कहां से आई? कहां से आई बताओ? राजसी अहंकार से। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये आ रही है राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, अब ये दोनों इकट्ठी इकट्ठी क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब आंख आई है तो वो देखेगी भी, कान आए हैं तो वो सुनेंगे भी,
नाक आया तो सुगंध भी लेगा, है ना। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय इकट्ठी इकट्ठी चलती हैं। अब ये अलग, अब मैं बोलूं जीभ को अलग कर दो और वाणी को अलग कर दो, जीभ को काटकर वाणी से अलग कर सकते हो? कैसे कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय इकट्ठी इकट्ठी आती है, ठीक है। अब आ जाओ सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से क्या बनता? अच्छा, इसमें ना एक एक पॉइंट मिसिंग है। मन बुद्धि अहंकार, ये मेरे को ना कल ऐड कर दूंगी मैं। इसमें यहाँ पे ना बुद्धि होना चाहिए था साथ में, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तामसी अहंकार से 5 तन मात्राएं 5 महाभूत बन गए, राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया बन गई, और सात्विक अहंकार से क्या बनता है? मन और इंद्रियों के देवता। सात्विक अहंकार से क्या बनता है? मन और इंद्रियों के और देवता। इंद्रियों के देवता। क्लियर हुआ? तो इंद्रियों, अब आप बोलोगे इंद्रियां यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5 नंबर में, इंद्रियां नहीं सॉरी देवता यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और देवता यहाँ 10 नंबर में भी लिखा हुआ है। तो ये जो देवता हैं और जो ब्रह्मा जी के थ्रू देवता उत्पन्न होते हैं, ये अलग अलग है। जो ये वाले देवता हैं जो सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं, वो हमारी इंद्रियों के नियामक हैं। इंद्रियों के नियामक का मतलब क्या है? कंट्रोलर है इंद्रियों के। जैसे आपकी जीभ का, आपकी वाणी की कंट्रोलर कौन है बताओ? वाणी का देवता कौन? जीभ। वाणी का देवता है सरस्वती जी, सरस्वती माता, ठीक है। और बुद्धि के देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी, ठीक है। जो आप सांस लेते हो, ये आपकी जो नोस्ट्रल्स है, ये नासिका है, इसके देवता कौन है? अश्विनी कुमार। तो हमारी पूरी बॉडी को कोई ना कोई देवता कंट्रोल कर रहा है। इन सारे देवताओं को भी वर्णन आएगा, ठीक है, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये देवता वो है जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। ये देवता कहाँ से बनते हैं? सात्विक अहंकार से, और सात्विक अहंकार से ही मन बनता है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी कौन से देवताओं की सृष्टि कर रहे हैं? ब्रह्मा जी पितर, भूत, प्रेत, ये जो होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं उनकी। दोनों देवताओं में फर्क पता लग गया 5 नंबर और 10 नंबर में? हाँ जी बात है। ब्रह्मा जी के देवता हैं भूत, प्रेत, पितर इत्यादि, जो वो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। और जो सात्विक अहंकार से आया, वो जैसे इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, ये सब कहां से आए? सात्विक अहंकार से। क्लियर हो गया? मैम थोड़ा स्पीड बढ़ गया। सात्विक अहंकार से क्या बनता है? सात्विक अहंकार से बनता है मन और हाँ। इंद्रियों के देवता। जो हमारी इंद्रियां है ना, ये मतलब हाँ। हमारी आंख, नाक, कान, इसको हर इंद्री को एक देवता कंट्रोल करता है। जैसे हमारी वाणी को कंट्रोल कर रही है सरस्वती माता, ओके। ठीक है। तो हमारी हर इंद्री को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, राइट। तो ये जो इंद्रियों के कंट्रोलर देवता हैं, मतलब द डेमी गॉड्स व्हिच आर कंट्रोलिंग आवर सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स, दोज आर कॉल्ड those devatas, those demigods are being incarnated from this sattvic ahankar. ओके मैम, राइट। Clear? Okay. कुमार का श्वास से था। हैं जी? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार आपकी नाक के, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवत में ये सारे डिटेल में आएगा। आंख का देवता कौन है, आपके कान का देवता कौन है, ये सारा डिटेल में आएगा, पढ़ोगे इसको आगे, ठीक है। क्लियर हो गया? Yes. अब यहाँ पे आपको सात्विक, राजसी, तामसी अहंकार में कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। चार्ट क्लियर हो गया? अब जो विराज सृष्टि है, ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जे आगे जाके चैप्टर आएगा कि ब्रह्मा जी से कैसे वृक्ष, कीट, मनुष्य बने हैं, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे विराज सृष्टि को। ये चार्ट मैं आपको फिर दिखाऊंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद, ठीक है। अब आपको ये समझ आया? पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं 2 मिनट ज्यादा ले रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे इस चार्ट को आज कंप्लीट करना है। मेरे को ये बताओ, आपको ये समझ आ गया कि महत तत्व में जो जीव हैं, और ये राजसी अहंकार या तामसी अहंकार में जो बन रहा है, और ये जो मनुष्य हैं, ये अलग अलग कैसे हुए? समझ आया? महत तत्व में कच्चा माल बन रहा है। ये जो अहंकार है, इसमें अलग अलग पुर्जे बन रहे हैं आपके, आपकी कान, आंख, नाक, जीभ, आपकी टेस्ट, स्मेल, ये सब कुछ बन रहा है अहंकार में, लेकिन मनुष्य नहीं अब बना, ठीक है। अब आपकी स्किन बनानी है, स्किन के लिए कोई इंग्रेडिएंट तो चाहिए ना, तो इंग्रेडिएंट महत्त्व से आएगा, और स्किन यहाँ पे बनेगी अहंकार में, और मनुष्य यहाँ पे बनेगा। राधिका माता जी क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, बाकियों को समझ आ गया?
हाँ जी माता जी। तो अब हम लोग कल की क्लास में, अगर आपको इतना समझ आ गया ना, एक चार्ट हो रहा है, ये बहुत डीप चला जाएगा, चलो कोई बात नहीं, एक चार्ट को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे यहाँ तक। कल की क्लास में मैं सिर्फ आपको श्लोक पढ़ाऊंगी, सिर्फ पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेनेशन आप लोग करोगे। यू ऑल पीपल विल एक्सप्लेन मी कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको चार्ट समझा दिया, अब सारी की सारी भागवतम का ही चैप्टर समझ में आ जाएगा। आप एक्सप्लेन करोगे, मैं श्लोक पढ़ूंगी, और आप संस्कृत से कल एक्सप्लेन करोगे, और आपको एक्सप्लेन करना आएगा, आई एम श्योर कि आपको आएगा, ठीक है? अभी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए प्लीज। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं है? ठीक है, तो कल हम कितने श्लोक करेंगे? हम 10 श्लोक करेंगे इकट्ठे, ठीक है? तो टाइम पे आपने क्लास ज्वाइन कर लेनी है। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग भगवत गीता की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम 25 तारीख से भगवत गीता की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास का टाइम रहेगा दोपहर को 3:30 बजे का। आधे घंटे के लिए क्लास होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स तक क्लास जा सकती है, ठीक है? तो एक किसी की मैं ड्यूटी लगाऊंगी, चलो मैं ही रिकॉर्ड कर लूंगी जूम पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ना रिकॉर्ड कर पाई तो मैं किसी एक को ट्रेन करूंगी, एक नहीं मैं सबको ट्रेन करूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ताकि आप सब लोग अपने अपने मोबाइल पे क्लास रिकॉर्ड कर सको। अगर किसी की मिस होगी तो एक दूसरे के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दो या यूट्यूब पे अपलोड कर सको उसको। तो जिसने भी ये क्लास सुननी है भगवत गीता की, तो 25 से 3:30 क्लास स्टार्ट होगी। आप औरों को भी बता सकते हो। और ये क्लास वैसी क्लास नहीं होगी जैसे हमने पिछली बार क्लास 1.5 साल लग गया था भगवत गीता सुनाने में, आपको 1.5-2 साल लग गए थे। ये ऐसी क्लास नहीं है, इसको थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी समझाने की कोशिश की जाएगी। जैसे मैं ट्राई करूंगी कि पहला चैप्टर 2 दिन में क्लियर कर दूं आपको, 2-3 दिन में, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी फास्ट चलने वाली क्लास होगी, लेकिन फास्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझाऊंगी नहीं, समझाऊंगी अच्छे से, समझाऊंगी भी, बट थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगी क्लास की। कोशिश करेंगे 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में भगवत गीता को फिनिश कर दें हम, राइट? ठीक है, तो आप सब लोगों को बता सकते हो, और इसी ग्रुप में मैं लिंक शेयर किया करूंगी भगवत गीता का भी, राइट? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?